देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योगफल 11 के लगातार, तो हम लोग मान लेंगे पहला गुणज, ऐसे लिख लेंगे पहला गुणज, तो पहला गुणज बराबर कितना x मान लेते हैं, तो पहला गुणज x हो जाएगा। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज मतलब अगला जो संख्या होगा दूसरा गुणज हो जाएगा, उसमें अगला जोड़ देंगे तो लगातार कर रहा है तो दूसरा, तो x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 जोड़ देंगे। तीसरा में देखिए फिर से 1 जोड़ देंगे, आगे बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, x गुणज बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 1, फिर से 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो तीसरा लगातार मतलब 3 लगातार गुणज है। गुणज मतलब यहाँ पे तब देखिए आप प्रश्न से करेंगे, प्रश्न से तो यहाँ पे देखिए कह रहा है तीनों का योगफल, तो x प्लस यहाँ पे 1 और उसके बाद फिर से x प्लस 2, इसका योगफल गुणजों का योगफल, तो 11 से हम लोग गुणा करेंगे सब में, तो सब में 11 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 11 से गुणा क्योंकि 11 का ही गुणज है। उसके बाद टोटल योग कितना है, 231 है, तो कितना आ जाएगा 11x, उसके बाद कितना आ जाएगा 11x प्लस 11, अब फिर से 11x अब प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा। उसके बाद 231 के बराबर हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो 11x प्लस यहाँ पे 11 11 कितना 11 22 33, यहाँ पर 33 हो जाएगा, प्लस 11 22 1 33 यहाँ पे हो जाएगा, कितना आ जाएगा 231। तो इसके करीब जाएंगे तो कितना यहाँ देखिए 33x बराबर कितना आ जाएगा, 231 में से माइनस कर देंगे 33, तो यहाँ देखिए 231 माइनस 33 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर कितना 12, यहाँ पे 9 आ जाएगा, उसके बाद 1 तो 198 आ गया। तो कितना आया 198। हम लोग अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो सभी लगातार हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना 198 बट्टे में 33 आया, तो हम लोग अब 33 से भाग लगा 6 बार में ऐसे लग जाएगा, 6 बार में x का वैल्यू कितना आया, x बराबर 6, x का तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 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 मतलब गुणज बराबर पहला गुणज बराबर पहला गुणज बराबर, तो यहाँ देखिए आपको देखने में दिक्कत हुआ होगा, गुणज बराबर कितना x माने है तो कितना आ जाएगा 6 वैल्यू आया 6। उसके बाद दूसरा गुणज कितना आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 6, x का वैल्यू कितना करें, x का वैल्यू ये 6 माने है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तीसरा बराबर कितना आ जाएगा, तीसरा तो कितना आ जाएगा 3 6 1 7, और उसके बाद 7 में 1 जोड़ देंगे, सॉरी 6 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि देखिए x 6 माने है 2, यहाँ पर 6 2 8, तो यहाँ 6 8 और इतना आया, तो पहला गुणज दूसरा और तीसरा, तो ये आया 11 और ये दूसरा तीसरा ये इतना आया। उसके बाद हम लोग 11 से इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला गुणज दूसरा तीसरा ये माने हैं, तो अब क्या करेंगे 11 का गुणज है तो हम लोग 11 से सभी में गुना कर देंगे, तो 11 यहाँ देखिए पहला कितना आ जाएगा ये 66 कॉमा दे देंगे, 11 7 77 11 8 88, ये तीनों का योगफल करेंगे तो हम लोग तो इसका जो योगफल आएगा 231 आ जाएगा, आप योग करके देख सकते हो। देखिए एक बार और समझते हैं, हम लोग पहला गुणज माने x, दूसरा x प्लस 11 सॉरी x प्लस 1 क्योंकि अगला हो जाएगा लगातार कर रहा है, तीसरा में x प्लस यहाँ पे 1 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2, आप चाहो तो यहीं पर 11 11 गुना करके लिख सकते हो, ठीक है। अब सभी को हम लोग जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़े तो 11 से गुना किए सभी में क्योंकि 11 का ही गुणज कर रहा है, मतलब 11 से गुना करेंगे तो उसका गुना जाएगा। सभी में करने के बाद x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू पहला गुणज 6 गुना 11 करिए तो 11 6 66, फिर से मतलब सभी का वैल्यू पहले x माने है वो निकाल लेंगे और सब में 11 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो आप लिख लेंगे लगातार गुणज बराबर 66 77 और 88 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर देना है।